नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी नाग दीपावली के बारे में। जैसे आज के ठीक 20 दिन पहले देव दीपावली पड़ी थी। देव दीपावली के 20 दिन के बाद नाग दीपावली पड़ती है। जैसे कि मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर ये सब होते हैं, वैसे नागों में भी इनकी एक वो होती है कि नाग देवता करके इनकी पूजा होती है। और नाग पाताल के स्वामी माने जाते हैं, पाताल के देवता माने जाते हैं। यानी जैसे शेष नाग हैं, तो ये मान्यता है कि शेष नाग अपनी शीश पर इस धरती को उठाए हुए हैं और वो जब करवट लेते हैं तो कहीं कहीं भूकंप, कंपन ये सब होता रहता है। तो सभी देवताओं के साथ इनकी भी पूजा होती है और उनकी भी तिथि एक निश्चित रहती है। तो जैसे कि हम जब नाग पंचमी का पर्व मनाते हैं तो वो भी सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी में मनाई जाती है। और ये नाग दीपावली भी मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी में मनाई जाती है। जैसे कि अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मभूमि अयोध्या है, भगवान श्री कृष्ण जी का मथुरा है, तो वैसे ही नागों का मतलब जन्म और उनकी पूजा, उनकी मान्यता के अनुसार क्षेत्र बटा हुआ रहता है। तो नाग दीपावली विशेषकर उत्तराखंड के चमोली जिले के बाढ़ गांव में विशेषकर मनाया जाता है, जो कि उनकी मान्यता है बैसाख महीने की जो पूर्णिमा होती है, साल में एक दिन ही वो मंदिर का कपाट खुलता है और वहाँ विशाल मेला भी लगता है। लेकिन जो ये मैं आपको बता रही हूँ नाग दीपावली, यानी ये पाताल लोक में भी नागों के नाम से दीपावली मनाई जाती है और जो नाग की पूजा करते हैं वो भी इस दिन दीपावली मनाते हैं, यानी नाग दीपावली के नाम से। जो कि जैसे हम यम दीपदान करते हैं, शनि को दीपदान करते हैं, तो ये दिन होता है नागों के नाम से दीपदान करना। तो उत्तराखंड के चमोली जिले के बाढ़ गांव में ये पर्व मनाया जाता है, जो कि वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर एक दिन कपाट खुलता है, विशेष पूजन होता है। और ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर उस जो मंदिर है वहाँ पर चमोली जिले में बाढ़ गांव में उस मंदिर के आसपास ही मान्यता है कि नाग देवता, विशाल नाग देवता वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर उनकी मणि है और उस मणि की सुरक्षा वो करते रहते हैं। और बीच बीच में फुफकार मार के, जब फुफकार नाग मारते हैं तो उसके साथ विष भी निकलता है, वो मणि की सुरक्षा के लिए फुफकार मारते रहते हैं और अपनी मणि की सुरक्षा करते हैं। और मान्यता के अनुसार जो वहाँ पुजारी पूजन करते हैं वो भी अपने आँखों पर, मुंह पर पट्टी लगाकर ही वहाँ पूजन करते हैं कि उनके मुंह का जो गंध रहती है वो देवता तक न पहुँचे। और देवता का जो विष का जो फुफकार मारते हैं, मान्यता ही ऐसी है कि उनका जो विष का जो गंध रहता है वो पुजारी तक न पहुँचे। और जो जन सामान्य हैं वो 80 फीट की दूरी से ही उस मंदिर की, उस नाग देवता की पूजन अर्चना करते हैं, पास में नहीं जाते हैं। मान्यता ये भी है कि जो नाग देवता की जो मणि है उसकी चमक इतनी तेज होती है कि लोग, हो सकता है मान लो कभी खुले में मणि को जैसे उठा के रखें तो उसकी चमक से लोगों की आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए ही इतनी दूरी से जाके पूजा किया जाता है। मान्यता के अनुसार, जैसे मैं आपको कई बार बताई हूँ, जैसे लोग बोलते हैं कि उनको सांपों का स्वप्न आता है, स्वप्न में सांप आते हैं। और किसी किसी के कुंडलियों में काल सर्प दोष भी होता है। काल सर्प दोष कैसे होता है कि राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह फंसे हुए रहते हैं, वो कुंडली के चारों भाग में, तिकोना भाग में कहीं भी फंसे रहते हैं। मान लीजिए लग्न में राहु है और 7वें में केतु है, एक तरफ सारे ग्रह हैं, तो उसको बोलते हैं काल सर्प दोष। लेकिन इसका योग भी बहुत सुंदर रहता है कि जो काल सर्प दोषी होते हैं वो काफ़ी लोगों से थोड़ा अलग होते हैं, उनका तेज दिमाग होता है, उनकी हर गतिविधि दूसरे से हट के रहती है, यानी कि बुरा ही नहीं रहता है, लेकिन दोष के कारण उनकी जो मति होती है, यानी काल सर्प दोष जिनको रहता है वो मति भ्रम में या तमाम और चीज़ों से वो परेशान रहते हैं। तो उस दोष के निवारण के लिए भी काल सर्प दोष जो होता है कुंडलियों में, और यह स्वप्न जो दिखते हैं या कभी पूर्वज या कोई नाग मारे रहते हैं तो उनको वंशजों को ये दोष भोगना पड़ता है। तो इस यानी कि नाग दीपावली है, इस दिन विशेष पूजन करने से वो काल सर्प दोष का निवारण भी हो जाता है। स्वप्न में जो नाग दिखते हैं
वो नाग भी नहीं दिखते हैं, और जो किसी प्रकार से नागों को चोट पहुंचाए रहते हैं कुछ भी, तो वो भी दूर हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, नाग दीपावली के दिन जैसे आप सर्च करोगे नाग पंचमी का पूजन, मैं डाली हूँ आसान ज़िंदगी में, अगर आप उसको सर्च करोगे तो इसमें मैं पूजन दिखाई हूँ। पूजन एक ही तरीके से होता है और पर्वों का नाम बदल जाता है। जैसे मैं आपको बताई हूँ कि पंचमी तिथि ही नागों के नाम है, यानी कि पंचमी तिथि पर शुक्ल पक्ष की पंचमी में ही उनकी पूजा होती है। तो आप आसान ज़िंदगी में सर्च करें तो पहले वो बनाते हैं आटे से, चावल के आटे से, किसी आटे से चौक बना लेंगे। उस चौक में एक पीढ़ा रख लेंगे या पटिया रख लेंगे लकड़ी का, उस पर नाग नागिन का जोड़ा, चाहे जौ के आटे से, चाहे चावल के आटे से, चाहे मिट्टी से, चाहे किसी भी चीज़ से आप नाग नागिन का जोड़ा बना के उनकी विधिवत पूजा करके चलते हुए पहले विधिवत पूजा करेंगे। उसके बाद उनको दीप दान भी करेंगे, 2 बत्ती वाला दीपक बना के तो 2 दीप दान करेंगे, उनको उनकी थोड़ा दूरी पर रखेंगे, उनकी विधिवत पूजा करेंगे। फिर चलते हुए जल में नाग नागिन को प्रवाहित करने से जो काल सर्प दोष होता है, सपनों में सर्प दिखते हैं, या जो इसलिए अब कहा यह जाता है कि भाई 2 पाँव वाले को कभी भी सांप, जब सुबह उनकी आँख खुलती है तो वो बोलते हैं हम 2 पाँव वालों को सामने न पड़ें। और हमेशा मानव का भी यही होता है कि कभी हमको सांप न दिखे, अगर 2 में से एक किसी न किसी को दिखा तो 2 में से 1 जाते हैं, यानी या तो सांप काट लेता है मनुष्य को या मनुष्य सांप को मार देता है। हो सके तो सांप को पकड़वा के बाहर छोड़वा देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, पर ये उनको काल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए प्रार्थना यही करें कि नाग देवता आप जहाँ पर हो अपने थाने पाने रहो, बस आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। जैसे आप, इसमें बता रही हूँ कि जौ के आटे या मिट्टी, काली मिट्टी से सब सांप का जोड़ा बना के पूजा कर सकते हैं। अगर ऐसी सुविधा आपके यहाँ नहीं है तो मंदिर में भी जाके, शिव मंदिर में जहाँ शिव भगवान के शिवलिंग में सांप रहते हैं, नाग देव रहते हैं तांबे वगैरह के, वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बहाने वाली क्रिया बताई हूँ कि जौ के आटे का या मिट्टी का, या बहुत सारे लोग तो चांदी का नाग नागिन बनवा के इस विधि को करते हैं। कभी कभी सोमवार को जब पंचमी पड़ती है तो उसमें भी करते हैं, तो इससे काफ़ी फलित होता है, इसका जो दोष होता है वो दूर होता है। तो मैं आपको बताई हूँ कि ये अभी अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी पर नाग दीपावली मनाई जाती है। तो जो नाग देवता के जो मतलब तमाम लोग भक्त भी तंत्र क्रियाएं भी करते हैं वो, तो ऐसा नहीं जैसे हम अब आप नहीं दीपावली मनाते नाग दीपावली तो आप सोचोगे ये चीज़ क्या बता रही हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को मनाते हैं और इसी पर्व से जुड़ा हुआ और तमाम चीज़ें रहते हैं। जैसे कि ये श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है और सीता राम के विवाह के नाम से भी ये नाग पंचमी का जो त्यौहार होता है, एक ही तिथि में एक ही पर्व में कई पर्व मनाए जाते हैं। तो सीता राम का जो विवाह उत्सव होता है वो भी अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी, जो कि श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है, उसका भी वीडियो आगे मैं आपको देने वाली हूँ। और ये जो नाग दीपावली है आप इसको विधिवत मनाएं, विधिवत मनाएं यानी इनका विशेषकर सुबह भी पूजा करें, नाग देवता का सुबह पूजा कर लें और शाम को दीप दान करें, प्रवाहित करेंगे जो, तो वो सुबह के यानी कि छठी में सुबह सूर्योदय के बाद कभी भी प्रवाहित कर सकते हैं। तो मैं आपको बताई हूँ नाग दीपावली, देव दीपावली, हम लोगों को दीपावली आती है उसके बाद देव दीपावली, फिर नाग दीपावली। इसको आपको अगर चाहें तो मना सकते हैं, जिनको ऊपर दोष है वो दोष दूर हो सकता है। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में बाढ़ गांव में जो ये मेला लगता है, तो यहाँ दूर दूर के लोग यहाँ जाते हैं, तांत्रिक भी जाते हैं, साधु संत भी, साधारण लोग भी, और यहाँ विधिवत पूजा करते हैं, तंत्र सिद्धि भी करते हैं। और ये मंदिर बहुत ही रहस्यमयी मंदिर है, क्योंकि साल में एक दिन ही इसका कपाट भी खुलता है और इसकी जो पूजा विशेष होती है उस समय भी, और ये पंचमी के समय भी पूजन होता है। तो आप इस पूजन को करें, जो कि नाग देवता पाताल लोक के देवता हैं, स्वामी हैं। शेष नाग के नाम से सभी नागों का नाम चलता है, जो कि शेष नाग ही धरती को उठाए हुए हैं। तो मैं आपको बताई हूँ नाग दीपावली के बारे में। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको सभी वीडियो मिलने लगेंगे। आगे जितने पर्व आ रहे हैं सभी के वीडियो देंगे, हेल्थ से संबंधित भी वीडियो देंगे, कुछ खाने पीने की जो सामग्री होती है जो हमको आता है वो भी आपको बना के दिखाएंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।